नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश और स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज के एक और स्पेशल एपिसोड में, जहां पर हम बात करने वाले हैं हरियाणा की आज की 25 बड़ी खबरों के बारे में। जी हां, आप सभी हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए काफी सारे बड़े बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं आईपीएस और एएसआई मोड पर बहुत ही बड़ा अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। सीईटी 2025 परीक्षार्थियों के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। हरियाणा आवास योजना 2025 के तहत काफी सारे गरीब परिवारों को सरकार की तरफ से प्लॉट मिल रहे हैं। हरियाणा में नया क्रिकेट स्टेडियम बनने के लिए जा रहा है, जो इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की तैयारियां जोरों पर है। रोजगार को लेकर भी आप सभी के लिए काफी सारे बड़े अपडेट्स हैं। यानी भाई इस वीडियो में आपको आज की हरियाणा की 25 बड़ी खबरें देखने को मिलने वाली है, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए फटाफट हम बात करते हैं आज की हरियाणा की सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है हरियाणा सीईटी के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हां, सीईटी के रिजल्ट का इंतजार कर रहे सभी परीक्षार्थियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, जहां पर सीईटी का करेक्शन पोर्टल फाइनली खुल चुका है। जी हां, पूरी खबर आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी एचएसएससी ने हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सीईटी ग्रुप सी परीक्षा 2025 के लिए करेक्शन पोर्टल खोलने का निर्णय ले लिया है। यह परीक्षा 26 जुलाई और 27 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी। अभ्यर्थी 17 अक्टूबर 2025 से 24 अक्टूबर 2025 के बीच आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। श्रेणी में संशोधन के लिए किसी भी प्रकार का भौतिक अनुरोध आयोग कार्यालय में स्वीकार नहीं किया जाएगा। करेक्शन पोर्टल फिलहाल खुल चुका है, आप वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है हरियाणा में नया क्रिकेट स्टेडियम। जी हां, हरियाणा में क्रिकेट लवर्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी वाली बात है, जहां पर हरियाणा के झज्जर जिले के गांव लोहट में राज्य का सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। 222 करोड़ रुपए की लागत वाले इस स्टेडियम का निर्माण हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन ने ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को सौंपा है। इसका निर्माण कार्य 24 महीनों में पूरा होना है और स्टेडियम की 4 दीवारी का काम शुरू हो गया है। नए स्टेडियम में 50,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता होने वाली है। जी हां, आपको पता है अभी फिलहाल लाहड़ी में हमें रणजी ट्रॉफी के मैचेस देखने को मिलते हैं, लेकिन अब झज्जर में एक और नया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आने वाले 2 सालों के अंदर हमें रेडी होता हुआ नजर आने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है आईपीएस और एएसआई की मौत पर बोले खट्टर। जी हां, आईपीएस वाई पूर्ण कुमार और एएसआई संदीप लाठर केस पर बात करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हाल ही के दिनों में हुई घटनाओं के केंद्र में भ्रष्टाचार रहा है, लेकिन सरकार इसका पूरी तरह से उन्मूलन करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, साथ ही किसी के साथ अन्याय भी नहीं होने देंगे। यानी इस मामले पर हमें खट्टर यहां पर पूरे एक्शन में देखने को मिले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। 2 खबर निकल कर आ रही है रेवाड़ी में एएसआई ने की आत्महत्या। जी हां, एक और आत्महत्या का केस हमें यहां पर देखने को मिला है, जहां पर रेवाड़ी के जैनाबाद गांव में हरियाणा पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक यानी एएसआई कृष्ण यादव ने रविवार को अपने पैतृक घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। डहीना चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर सिविल हॉस्पिटल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार कृष्ण गुरुग्राम पुलिस में तैनात थे। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें कृष्ण ने अपनी पत्नी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। मृतक की पत्नी दिल्ली में पीजीटी टीचर के रूप में काम करती है। जी हां, इन्होंने सुसाइड किया और भाई उसका पूरा जिम्मा इन्होंने अपनी पत्नी को दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है ग्रुप डी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हां, हरियाणा सरकार ने कॉमन कैडर के तहत चयनित ग्रुप डी कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है, जहां पर मानव संसाधन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि जिन कर्मचारियों ने 28 अगस्त 2025 के पोस्टिंग ऑर्डर के अनुसार ज्वाइन किया है, उन्हें उनकी ज्वाइनिंग डेट से ही सैलरी यहां पर मिलने वाली है। तो भाई एक बहुत ही बड़ा अपडेट हमें यहां पर ग्रुप डी वालों के लिए देखने को मिला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है सरकारी अस्पतालों पर
बड़ा ऐलान। जी हां, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाए ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि अस्पतालों का नियमित निरीक्षण किया जाए और सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही यहां पर की जाए। तो भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो सर्विसेज उनको फिलहाल सरकार इंप्रूव करने की अपनी पूरी कोशिशें कर रही है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है हरियाणा आवास योजना 2025 को लेकर, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबोधन में कहा कि हरियाणा के विकास और जन कल्याण के दौर को एक स्वर्णिम दिन बताया, जहां पर ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण में 141 गांव और 2 महाग्राम पंचायतों में कुल 8028 प्लॉट यहां पर बांटे गए हैं। अब तक इस योजना में कुल 12031 प्लॉट आवंटित हो चुके हैं। शहरी आवास योजना के दूसरे चरण में पिंजौर शहर में 518 प्लॉट बटे हैं। उसके अलावा कुल मिलाकर अब तक इस योजना के तहत 15,765 प्लॉट अभी तक बांटे गए हैं, गरीब लोगों को दिए गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है हरियाणा विवाह सगुन योजना को लेकर। जी हां, हरियाणा सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना संचालित की जा रही है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और बेटियों के विवाह के लिए प्रोत्साहन देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसको लेकर डीसी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना समाज में समानता और सशक्तिकरण का प्रतीक है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान करके बेटियों की शादी में आर्थिक चिंताओं को कम करना है। तो ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर हमें देखने को मिली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है रिश्वतखोरी के मामले में जेल में क्लर्क। जी हां, जींद में रिश्वतखोरी के मामले में रोजगार विभाग के क्लर्क रोशन लाल को अदालत ने दोषी ठहराया है। जी हां, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने उसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत 3 साल और धारा 13 के तहत 4 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जी हां, ये जो सरकारी लोग बैठकर जो क्लर्क्स वगैरह हैं, ये जो फ्रॉड करते हैं, ये जो अलग तरीकों से पैसे कमाते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके लिए कभी भी काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है मोदी ट्रंप पर बोले अनिल विज। जी हां, हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर सवाल खड़ा करते हुए तंज किया कि कभी सपने में भी सच्चे होते हैं। विज ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सपनों में आते हैं और डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सपनों में बात करते हैं और फिर सुबह उठकर मीडिया में वो उस चीज की घोषणा कर देते हैं। तो ये एक अजीब टाइप की स्टेटमेंट हमें अनिल विज की तरफ से देखने को मिली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है पराली जलाने पर रेड अलर्ट। जी हां, कैथल जिले के देवबन गांव में फसल अवशेषों को जलाने की पहली घटना सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त कार्यवाही की है। हस्तक प्रणाली में मिली सूचना पर अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और संबंधित किसान पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए रेड एंट्री दर्ज की है। इसके साथ ही घटना को लेकर FIR भी दर्ज की गई है। जिला उपायुक्त प्रीति ने बताया कि फसल अवशेषों को जलाना पर्यावरण और मिट्टी के उर्वरा शक्ति को दोनों के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अवशेष प्रबंधन के आधुनिक तरीके को अपनाकर अपनी आय में वृद्धि करें। इन चीजों को कर पराली को जलाकर आप पोल्यूशन को ना फैलाएं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फ्रॉड। जी हां, हरियाणा सरकार द्वारा किसानों की फसल बिक्री के लिए जारी किए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल का प्रयोग अब ठग अपने लिए कर रहे हैं। इस पोर्टल पर फर्जी तौर पर जमीन दिखाकर फसल और बाद में दूसरे प्रदेश से धान लाकर उसे बेचने का खेल यहां पर चल रहा है। इस मामले का खुलासा पुलिस ने किया और एक युवक आरोपी को काबू में भी किया है जो इस काम में जुटा हुआ था। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कृषि विभाग के कर्मचारी और आढ़ती भी शामिल
शामिल है। अब इस केस को लेकर जो अगला अपडेट आएगा, अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है एल्विस यादव पर नया मामला। जी हां, फेमस यूट्यूबर एल्विस यादव और सिंगर राहुल फैजुलपुरिया के खिलाफ ईडी ने स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इन दोनों पर गानों में सांपों का इस्तेमाल कर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के उल्लंघन करने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले में चंडीगढ़ की म्यूजिक कंपनी स्काई डिजिटल को भी सह आरोपी बनाया गया है। ईडी इस मामले में दोनों की 55 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को पहले ही अटैच कर चुकी है। बाकी भाई इस केस को लेकर जो भी अगला अपडेट आएगा, अपडेट मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, आप सभी हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए आज की तारीख में ये बड़े बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे थे। इन सभी अपडेट्स के ऊपर आपके क्या ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।